नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के लोग तंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन तंत्र की एक ही संस्था का दूसरी संस्था से विश्वास उठ जाए तो जनता का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की नेताओं के ऊपर आपराधिक मुकदमों की चिंता और उन मामलों पर प्रश्न उठाना यह बात सिद्ध करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आम बात करें तो वोट वही पाता है जिसके काफिलों में गाड़ियों की संख्या अधिक होती है, यानी जिसकी जितनी धूल होगी उसकी उतनी हूल होगी। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह सही दिशा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है। ताजा टिप्पणी में कोर्ट का सीधा सवाल नेताओं या उन पर आपराधिक मुकदमों पर नहीं था, बल्कि सवाल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई पर था कि आखिर क्यों दर्ज मामलों पर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जिस तरह से यह निर्देश दिया कि वह सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक संख्या बल उपलब्ध कराए, उससे यही स्पष्ट होता है कि एजेंसियां संसाधनों के अभाव का सामना कर रही हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और स्थिति को तभी बदला जा सकता है जब सरकारें आपराधिक छवि वाले नेताओं से परहेज रखें और उनको सत्ता की गद्दी से दूर रखें। आखिर क्यों रखें उनको दूर? क्योंकि तमाम रिपोर्टें सामने आती रहती हैं कि सत्ताधारी दलों के अधिकतर नेताओं और मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और चूंकि वो सत्ता का हिस्सा हैं तो दबाव होना जाहिर है, जिसकी वजह से सरकारें किसी कठोर निर्णय पर पहुंच नहीं पाती हैं और ये मामले दिन ब दिन गंभीर और जनहित के लिए खतरा होते जाते हैं। और ऐसे लोगों के सत्ता का हिस्सा बनने से महज लोकतंत्र ही कलंकित नहीं होता, बल्कि शासन व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है कि एक आम आदमी की चोरी हुई गाड़ी नहीं मिल पाती, लेकिन किसी नेता की चोरी हुई भैंस ढूंढने के लिए प्रदेश की तमाम पुलिस रात दिन एक कर देती है। अपराधियों की परछाई जब शासन की वर्दी और व्यवस्था के ऊपर हावी हो जाती है तो ऐसी चिंता की रेखाएं माथे पर आना स्वाभाविक है। खैर, ज्यादा कुछ कहने से पहले एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। साल 2009 में 15% प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे थे। 2014 में यह आंकड़ा 17% हुआ और 2019 में यह आंकड़ा लगभग 20% हो गया। इनमें से 13% लोगों पर हत्या जैसे गंभीर अपराध के मुकदमे थे और 2019 के चुनाव के बाद संसद में 43% सदस्य ऐसे हैं जिन पर हत्या, हवाला, बलात्कार जैसे मुकदमे हैं। खैर, आंकड़ों में गोता लगाने से हासिल कुछ नहीं होने वाला। सत्य तो यही है कि जाने कितने अफसरों ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ जांच करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वो नेता उन्हीं मामलों में क्लीन चिट लेकर झंडा ऊंचा रहे हमारा गा रहे हैं और दुनिया के सबसे समृद्ध लोकतंत्र के माई बाप बने बैठे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। खुद पर और हमारी व्यवस्था पर शर्म करने के लिए और वजहें मिल जाएंगी और बातें मिल जाएंगी, पर आज का दिन गर्व करने का दिन है। आज है 26 अगस्त। आज ही के दिन महान अपराजेय दुर्ग चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर सन 1303 में हुआ था। 16,000 मेवाड़ी वीरांगनाओं के साथ महारानी पद्मिनी ने एक अदम हत्यारे के विरुद्ध अपने और मेवाड़ के सम्मान की खातिर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया था। बताते चलें, आज से 2 साल पहले इसी गौरव गाथा पर आधारित एक फिल्म आई थी, पद्मावत। उसमें हुए तथ्यात्मक छेड़छाड़ को लेकर के काफी विवाद हुआ था। अंततः कई बदलावों के साथ ये फिल्म आई, लेकिन काफी बवाल कटा था। खैर, आज के समय में जब नारी सशक्तिकरण के लिए उधार के आदर्श आयातित किए जा रहे हैं तो सवाल उठता है कि कहां जा रहे हैं हम। और इसकी वजह है हमने अपने ही समृद्ध इतिहास को ध्यान से नहीं पढ़ा है। समाज में जब महिलाओं के योगदान पर सवाल उठते हैं तो हमको विदेश से या फिल्मी दुनिया से किसी को उठाकर लाना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है हम अपने इतिहासों को पढ़ें और आदर्शों को बुद्धिमानी से चुनें। अंत में उस वीरांगना को समर्पित किसी की 4 पंक्तियां हैं कि पाक केसरी, फाक केसरी, तलवारों की राग केसरी, खिलजी मरते दम तक ना भूला, हिंदुस्तानी आग केसरी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।